शरीफ को इसकी गर्दन में रस्सा डाल के खींच कर मैं वज़ीर आज़म हाउस से बाहर निकालूंगा। ये अल्फाज उस शख्स के हैं जो आज जेल में है। और मैं फलां तुम्हें आईजी मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, चीफ सेक्रेटरी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, फलां मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम सबको जेलों में डालूंगा, तुम सबको मैं सलूक करूंगा जो तुम याद रखोगे। इतना बड़े बड़े बोल मत बोला करो। आजी सीखो, आजी। अल्लाह ताला से माफी मांगो और जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस दुनिया में जो करोगे सामने आएगा। एहतजाज रहा, चाहे वो हुकूमत में थे चाहे वो अपोजिशन में थे, उनका काम ही एहतजाज। सड़कों हमने मोटरवे से एहतजाज के लिए तो नहीं बनाई थी। जहां मौका मिलता है वहां पे एहतजाज। देखें, मैं जब प्राइम मिनिस्टर था तो कहा गया, वो जब इस्लामाबाद में 4 महीने वो जो अपना उन्होंने शुरू किया हुआ था काम, तो उस पर उन्होंने 4 महीने आपको पता है क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में था इस्लामाबाद में। मुझे मेरे मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा जी कि बाहर बहुत शोर शराबा है और ख़तरा है और ये है, तो हम हेलीकॉप्टर में यहाँ से चलते हैं, आप लाहौर चले जाएं या कहीं और चले जाएं। मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसे ज़माने में ऐसे वक्त में मैं इस्लामाबाद को छोड़ के लाहौर चला जाऊं? आप मुझे कैसा मशवरा दे रहे हैं? तो मुझे कहने लगे कि ये देखें ना, आपको कह रहे हैं कि जी मैं नवाज शरीफ को उसकी गर्दन में रस्सा डाल के खींच कर मैं वज़ीर आज़म हाउस से बाहर निकालूंगा। ये अल्फाज उस शख्स के हैं जो आज जेल में है। और मैं फलां तुम्हें आईजी मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, चीफ सेक्रेटरी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, फलां मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम सबको जेलों में डालूंगा, तुम सबको मैं सलूक करूंगा जो तुम याद रखोगे। इतना बड़े बड़े बोल मत बोला करो। आजी सीखो, आजी। अल्लाह ताला से माफी मांगो। जो करोगे फिर बाद में भरोगे, और जैसा करोगे वैसा भरोगे। वो कहते ना कि एज यू सो शैल यू रीप। तो इस दुनिया में जो करोगे सामने आएगा, एक दिन सामने आएगा। मैं तो आज कोई तकरीर के मूड में नहीं था, और आप जानते कि मैं आजकल जरा तकरीरें भी कम करता हूं, लेकिन ये मैं बहुत सारी चीज़ें तो आज गिनवा भी नहीं रहा यहाँ पर, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ना, ये ऐसे अनासर को कि कुछ सख्ती के साथ जो ना वो डील करना चाहिए। और एक मुझे बताएं, वो जो 5 जजों ने मेरे खिलाफ जो फैसला किया था कि वज़ीर आज़म को निकाल दो, 25 करोड़ का एक वज़ीर आज़म है, उसको 5 जज बैठ के निकाल रहे हैं। और किस बिना पे कि तुमने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। और कितनी तनख्वाह? 10,000 दिरहम। तो लिहाजा तुमने उसको नहीं लिया, तुमने उसको अपने बुक्स में शो नहीं किया, लिहाजा तुम्हारी छुट्टी, तुम फारिग। 25 करोड़ के अवाम को 5 जज बैठ के इस बना पे फारिग करें। इस बना पे जरा आप देखें तो सही ना कि वजह फारिग करने की क्या, तनख्वाह नहीं ली बेटे से। ये नहीं कि मैं आपसे तनख्वाह नहीं ली, या आपसे को मैं कोई 25 जो है 10,000 अरब लेके मैं गायब हो गया हूं। मैंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, वो भी 10,000 दिरहम।